हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 5वां चैप्टर। इसमें हम 16वां उदाहरण लिख कर आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम ये उदाहरण करेंगे। ये लास्ट उदाहरण है। प्रश्नावली है 5.3 के लिए। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 के लिए ही है, तो उसका ये 16वां उदाहरण है। यानी कि इस प्रश्नावली के लिए कहेंगे तो लास्ट उदाहरण है इस प्रश्नावली के लिए, और अगले प्रश्नावली के लिए तो अगला उदाहरण आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी उदाहरण में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो, या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम इस सवाल को आज हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी सवाल हो सकते हैं 10 लगभग 25 मिनट तक जितने होंगे उतने करेंगे। इसमें देखिए क्या कहा है, बोला है कि टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पाद में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए क्या प्रथम वर्ष की उत्पाद, 10 वर्ष का उत्पाद, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पाद यानी योग। समझिए बात यह है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। लिखा है क्या, तीसरे वर्ष में 600 टीबी उत्पाद करता है, यानी कि एन दिया है 600 और यन दिया है 3। ठीक है, 600। इसका मतलब यही है। क्या करेंगे, यहां समीकरण बनाएंगे तो A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 और D। A3 है 600, A रहने दो, A है 3, A 1 है, A D है। ठीक है, यहाँ आप n रख लीजिए। क्या कर लेंगे, A 2 हो जाएगा, 2D, A 600 हो जाएगा। इसको हम समीकरण ले लेंगे 1। यहां से हम समीकरण 1 लिए, दूसरा देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे तथा 7वें वर्ष में 700 टीबी सेटों का उत्पाद होता है। देखिए तो यहाँ क्या होगा, A7 बराबर 700। ठीक है, तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 और D, तो A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 और D। यहाँ A7 का मान क्या है, 700। 700 रखिए, यहां से A है, A 6D हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समीकरण हम इसके पिछले वीडियो में भी बना चुके हैं, या फिर इस प्रश्नावली 5.2 में भी ऐसे प्रश्न ऐसे करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक समझ में आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, इसको समीकरण हम दो लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, तो 600 बराबर A प्लस 2D, 700 बराबर A माइनस हो जाएगा, A भी माइनस, A प्लस A माइनस हो जाएगा, 6D घटाते हैं, A माइनस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो प्लस माइनस। ठीक है, माइनस को प्लस, प्लस माइनस, यह माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा 500। यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा। ए यहां से देखिए ये कितना है, ये माइनस का 4 यहां से हुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 4D, माइनस क्या हो जाएगा 4D, यही है क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो माइनस का 4D हो गया। आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। सही कर रहे हैं ना। ठीक है, देखिए माइनस का 4D हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4D बराबर 500 बराबर 500 बटे D, सॉरी 4D निकाल रहे हैं, तो देखिए 4 1 जा 4 होगा। ठीक है, काटेंगे इसको तो
अगर हम इसको काटते हैं, देखिए 500 नहीं आएगा, क्या हम कर रहे हैं, 100 आएगा ना माइनस का। अभी क्या गलत हो रहा है, क्या जाएगा 100 आएगा, घटा रहे हैं, गलत है, घटाएंगे सही ना। 600 में 700 में 600 माइनस करेंगे 500 थोड़ी बचेगा, 100 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, तभी कर रहे हैं, ज्यादा ही कमा रहा है। देखिए डी का मान 25 आ गया, डी का मान यहाँ से 25 है, ए का मान निकालने के लिए इसी में रख लीजिए, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, डी का मान उठाकर किसी में रख लीजिए, तो 600 बराबर ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड 25, ए 50 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए 600 हो जाएगा, 600 माइनस 50 बराबर 1, घटाते हैं 0.55, क्या हो जाएगा, प्रथम क्या आ जाएगा 550। ये हम पहला सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये हम पहला सॉल्व कर रहे थे। प्रथम वर्ष उत्पाद, प्रथम वर्ष उत्पाद कितना आ जाएगा, प्रथम वर्ष यही होगा ना, क्योंकि पहला पद तो यही आया, पहला पद यानी कि प्रथम वर्ष 550 आ जाएगा, पहला तो यहाँ से निकल गया। और दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा के लिए हम 10वें वर्ष पर निकालना है, 10वें वर्ष पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, ए का मान निकल ही गया, डी का मान निकल गया, और 10वें वर्ष के निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा लिख लीजिए, तो ए 10 बराबर ए प्लस n माइनस 1, और डी n का मान ही तो 10 रखे हैं, तो यहाँ 10 रख लीजिए। ए का मान क्या है आपका 550, ये 9 मल्टीप्लाई घटाएंगे, डी का मान क्या रखे हैं, डी का मान 25 रखे हैं, डी का मान क्या रखे हैं 25। आप इसको गुणा जोड़िए, ठीक है, गुणा कीजिए, जोड़िए, क्या आता है, जब यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे कि गुणा और जोड़ेंगे ना, तो कुल मिलाकर यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए कर लेते हैं, देखिए 9 5 45 के 5, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 550 577, ठीक है, 775 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10वें वर्ष के लिए क्या जाएगा 775, यानी कि जो 10वें वर्ष में कितना उत्पाद किया कार का, तो 775 कार का उसने उत्पाद किया टोटल, ठीक है। आगे देखिए, ये तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लास्ट में जो है उस पे चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतना, फिर उसके बाद ये तीसरा करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो भर गया, ये दूसरा है, ठीक है, और यहां से लेकर यह और यह तीसरा किए हैं, मतलब पहला किए हैं, फिर इसके बाद ये दूसरा है, तीसरा करने के लिए हम इसको पहले वाले को इरेज कर लेते हैं। यह है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन हमको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, योग वाला फॉर्मूला, क्योंकि कुल उत्पादन यानी कि हमको जोड़ना है वहां पे, तो क्या लिखेंगे, यह 7 बराबर से n का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 7, ए लिख लीजिए, तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं यह, तो n बराबर यहाँ से 7 है, तो यस n बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d ब्रैकेट बंद, ठीक है, यह 7 बाई 2, 2a 550, क्योंकि a का मान क्या है 550, ए और डी का मान तो निकाल ही लिए थे, यहां से n का है 7 है, माइनस 1, डी का मान क्या है, डी का मान 25 था, इसको बंद कीजिए, क्या कर लेंगे, यहां से सोल्व करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से 7 है, 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 का गुणा कर लीजिए 25 में, कितना जाएगा 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 1 15, 150 आ जाएगा, कितना जाएगा 150 आएगा। आगे देखिए
यहाँ से हो गया ये प्लस, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 0, 2 5 10 और 2 5 10 1 11, कितना आ गया 1100। 1100 को जोड़ लेते हैं, इसको 1100 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से 7/2 1100, इसको जोड़ेंगे 0 फिर 5 2 और 1, ये गुणा में, ठीक है कितना आ जाएगा 1250। 1250 को 2 से काट दीजिए क्योंकि काटना पड़ेगा ही, ठीक है। देखिए यहां से इसको काटते हैं तो 2 6 के 2 दूनी 2 5 625 आया। 625 का गुणा कर लेते हैं 7 से, ठीक है। यहां से करेंगे 7 गुणे 625, 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, एक हो जाएगा 6 चौक 24, 24 24 नहीं होगा, 7 6 42 होगा, ठीक है। 42 में क्या कर देंगे, एक जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। तो 7 कुल कितने हो जाएंगे, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना निकलेगा, यह 4375 टोटल निकल जाएंगे तीसरे का, इसका मतलब 16 का तीसरा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे आपका प्रश्नावली 5.3 की तरफ। उसका सारा उदाहरण हम कर चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको लिखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करेंगे फिर लिखेंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे प्रश्नावली 5.3 है। क्या है, प्रश्नावली 5.3 है, जिसमें हमको बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, योगफल की बात नहीं है, ठीक है। योग हमको ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन से हल करना शुरू करेंगे। यहां से देखिए क्या है, 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक हमको इस तरह से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां से यन का मान है 10, ए का मान दिया है 2, डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं हमेशा से इस चैप्टर में। तो बचेगा आपका 5, हमको A7 यानी कि हमको निकालना है, इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि 7 10 का वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो रखते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं, फिर उसके बाद देखिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, इस ब्रैकेट को आप बंद कर लीजिए। यहाँ देखिए यस 10 10 बाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस यह 10 माइनस 1, डी का मान क्या है 5 आया है, लिखिए 5, इसको इस तरह से 5 आएगा, 2 5 जा 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यानी कि 9 आएगा, 9 5 जा 45, ठीक है, यानी कि 9 5 45। इसको इसके साथ जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 9 45, 5 चौके 20 20, ठीक है 245, कितना आएगा 245 आएगा, ठीक है। तो यहां से हम अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन, आप इसको लिखिए, ठीक है। इसमें हम बदल लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी को लिखते हैं, तो दूसरा यन का मान आपका क्या है 12 है, यहां पर हो गया 12, और आपका ए का मान क्या है माइनस का 37। फिर उसके बाद यहां देखिए डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो यहां पर हम क्या कर देंगे माइनस 33, ए माइनस है, यहां माइनस माइनस प्लस कर देगा 37, घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचा, घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, इतना ही बचने वाला है,
ठीक है, क्या बचेगा, प्लस का 4 बच जाएगा। और यहाँ पर ए यस 12 का मान हमको यहाँ से फाइंड करनी है। यहाँ से आपको पता चल गया ए क्या है, डी क्या है, एन का मान दिया है, इसी पर रख लेते हैं। यहाँ से बदल के देखिए, इस बस कितना इरेज करना है हमको, बस इतना इरेज कीजिए। फिर उसके बाद ए यस 12 मल्टीप्लाई क्या है, माइनस का 37 प्लस यन का मान क्या है, आप यन का मान 12 है, -1, डी का मान क्या है आपका 4 है। ठीक है, डी का मान क्या है 4 है ना। ये 6 होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 7 14, 2 3 6, 6 1 7 माइनस का, देखिए 2 7 14, 2 3 6, 6 1 7 माइनस का, प्लस ये हो जाएगा 11 गुणे 4, 11 चौके कितना जाएगा, -74, 44, एक घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहां से जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये 6 गुणा करेंगे 6 के 18, कितना जाएगा 6 के 18 आ जाएगा। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का क्या आ जाएगा, 6 के 18, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि 30 है, माइनस में बचा है। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू चेंज करते हैं इसमें, फिर इसको कर लेंगे चौथा थोड़ा सा बता देंगे, आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए का मान क्या, एन का मान क्या है, यहाँ पर 100 है तीसरा क्वेश्चन में। ठीक है, ए का मान क्या है, यहाँ से 0.6 है, यहां से ए कर लेंगे, डी का मान A2 क्या है 1.7, ए माइनस करेंगे 0.6, घटाएंगे तो 1.7 1.1 आएगा, सॉरी 1.1 आएगा। ठीक है, यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, यस 100 का मान यहां से हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इसी का वैल्यू इसमें रखते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहां देखिए क्या कर लेंगे, 100 लिखेंगे, यहां भी आपका आ जाएगा 100, यहां से आपका बदलेगा लेकिन 2 गुणे 0.6 आ गया, इसको रखते हैं, प्लस क्या है, यन का मान हमारा 100 है, -1, डी का मान क्या है 1.1, इस तरह से आगे देखिए, ए हो जाएगा कितना 50, अंदर करेंगे 2 6 के 12 1.2, प्लस ये हो जाएगा 99 गुणे 1.1, ब्रैकेट में बंद कीजिए, क्या कहते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको क्या हो जाएगा देखिए 1.199, 999998 10। ठीक है, 9 9 18 9 1 10। ठीक है, दशमलव क्या आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव वहां पर जाएगा। अब देखिए क्या कर लेंगे हम, इतना आपको समझ में आ गया, 108.9 1.2 क्या करते हैं ऐड, 50 से लास्ट में गुणा करेंगे तो 50 गुणे 1 पॉइंट इतना 1 आएगा, 9 9 1 10 10 हो जाएगा, यहां से आपका 1 बचेगा 1, यहाँ 1। ठीक है, कुल कितना हो गया 110.1, अंदर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से गुणा कर लेंगे, 5 0 5 5, कितना आ जाएगा 5505, 5505 आ जाएगा इसका आंसर।
देखिए इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन को देखिए यन का मान पता है, ठीक है। यन का मान यहाँ देखिए, यन का मान क्या है, यहाँ से 11 है, ए का मान 1/15 है, डी का मान आपका 1/12 में से 1/15 घटाइए, इसका आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा। 12 पंचे 60, 5 के गुणा ऊपर करेंगे माइनस 15 चौक, देखिए 15 चौक के कितना हो जाएगा, 15 चौक के 60 होगा, 4 इधर आ जाएगा तो करेंगे तो 1/60 आएगा। डी का मान 1/60 आएगा। हमको क्या ज्ञात करना है, यस 11 का मान ज्ञात करना है। इसी फॉर्मूले पर रखिए, आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको भी लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, उसमें जो लिखने में 2 मिनट टाइम लगेगा, हमको बचत हो जाएगी, समझाने में जो टाइम लगे उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका नजर बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योगफल दिए हैं, उसको हमको ज्ञात करना, मतलब जो दिया है उसका योगफल ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, योगफल निकालने के लिए पहले हमको n का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। पहले यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। आज इसका पहला ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। जो बचेगा ये वाला और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जिस तरह से पहला करेंगे उसी तरह से आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान 7 है, डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 क्या है 7 दूनी 7 गुणा 10 में करेंगे 20, 20 1 21, तो 21/2। देखिए क्या करते हैं कि जो यहाँ रहता है और 1/2 इसका और इसका गुणा करते हैं और ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि 10 गुणे 2 प्लस 1/2, तो 20 प्लस 1/2 यानी कि 21/2। इतना आपको, ये तो कम से कम 3 या 4 में भी ये पता चल जाता है सबको कैसे आता है, ठीक है। समीन को विषम मीन में बदलना, विषम मीन को सम मीन में बदलना, उसी काम को यहाँ किए हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 21 माइनस 7, 7 दूनी 14, 21/7, 7 दूनी हो जाएगा आपका यहाँ से 14/2। घटाते हैं 21 में से अगर 7, देखिए 21 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 7, 14 घटाएंगे तो बचेगा 7/2। क्या जाएगा डी का मान 7/2। यहां से आपको तो पता डी का मान पता चल गया। अब यहां से देखिए डी का मान पता चल गया, अंतिम पद an पता है 84 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, an बराबर a प्लस n माइनस मल्टीप्लाई डी। 84 प्लस a का मान है आपका 7, ये हो गया 7 ये नहीं है सॉरी, n का ही तो मान निकालो यहाँ से, n माइनस इतना, डी का मान है 7/2। क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, 7/2, 2n 7/2 प्लस 7, इसके नीचे कुछ नहीं है 84। देखिए क्या करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों घटेंगे 7/2n, देखिए प्लस 7 इतना, 7 दूनी 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, वो भी प्लस का। सीधे यहां पर रखते हैं प्लस का 7/2, 84। दोनों क्या करते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, नीचे ऊपर जो भी है, या फिर इसको उठाकर इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़िए घटाते हैं जो भी करना है। देखिए 84 माइनस 7/2 बराबर 7/2n, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16/7/2 बराबर 7/2n, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना,
इधर 7 यन, इधर इतना घटाते हैं 161 बराबर 7 यन बचेगा। ठीक है, 161 बराबर 7 यन। अगर यन का मान देखेंगे यहां से तो 161/7, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यन बराबर 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, यन का मान 23 आ जाएगा। यहां से क्या करेंगे हम कि फॉर्मूला क्या है योग का, यस बराबर यन बाई 2a प्लस यन माइनस 1 और डी, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। यस 27 बराबर 23/2, 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है आपका 7 है, प्लस 7 माइनस 1, सॉरी 23 माइनस 1, डी का मान क्या है दे दिया है यहां से, डी का मान आपका है 7/2, यह ब्रैकेट बंद। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, ये जो समांतर श्रेणी दिया है। ठीक है, पहले हम यहां से यन का मान निकालेंगे इस तरह से, उसी तरह से दूसरा होगा, उसी तरह से तीसरा होगा, जैसे हम लगाए हैं। पहले ए और डी पता कीजिए, फिर उसके बाद यहां से आप यन का मान निकालिए। देखिए, पहले आप इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे यहां तक डी के बराबर, फिर उसके नीचे आप इसको लिखेंगे, इसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहां से फिर ये कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो 23/2 2 7 14 प्लस ये 22 गुणे 7/2, 2 से काट देंगे 11 जाएगा, 11 का गुणा कर लेंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77। अब इसको जोड़ देंगे इधर, इसको जोड़ेंगे जब उसमें, ठीक है, 23/2 इसका इसमें करेंगे तो 1 7 4 11, फिर 7 1 8 1 9, क्या आ गया 91, क्या आया है 91। ठीक है, 91 आएगा। अब क्या करेंगे, 91 का गुणा इसमें कर लेंगे, जब इसके गुणा इसमें कर लेंगे फिर 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपका इतना ही आने वाला है। तो देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, सवाल समझ में आपको आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, आप इसका गुणा उड़ा करके देख लीजिएगा आंसर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।